So this is my project AI evaluation। इसमें क्या है कि हमें इसमें स्टूडेंट की आंसर शीट को एवेल्यूट करना पड़ता है एआई की मदद से। एआई हमें रेफरेंस आंसर देगी, हम उससे स्टूडेंट के आंसर शीट को मैच करेंगे इन सेम मीनिंग वे। इसमें क्या है कि हमने डैशबोर्ड है हमारा, लॉगिन करते हैं एज ए टीचर। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट डाल के एग्जाम डाल के अपलोड क्वेश्चन पेपर करोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर को आपको रीड करेगा और उसके रेफरेंसेस आंसर आपके लिए बना देगा। जैसे कि हमने कर रखे हैं, हमने एक पीडीएफ अपलोड करी और उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे जिसको एआई ने रेफरेंस आंसर करके निकाल लिया और उसने इसको स्टोर कर लिया अपने अंदर। अब हमने इसमें बच्चे की आंसर शीट अपलोड की, सब्जेक्ट चूज किया, किस सब्जेक्ट की किस बेसिस पे कॉपी चेक करानी है, लीनियंट, मीडियम, स्ट्रिक्ट, उस हिसाब से हमने कॉपी चेक कराई, बच्चे की आंसर शीट अपलोड करी और उसके बाद हमने चेक किया कि बच्चे के नंबर मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 कितने आ रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन करे 40 आउट ऑफ 50। ये हमारी लीनियंट चेकिंग है, इसके अंदर बच्चे को 8.5 मार्क्स मिले हैं। ऐसा भी नहीं है कि होल नंबर में ही मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स में भी मार्क्स मिलते हैं एज ए बेसिस। आप देख सकते हो रेफरेंस आंसर और स्टूडेंट आंसर बहुत अलग हैं, लेकिन ऑन द मीनिंग ऑफ डेट सिमिलरिटी 90%, जिसकी बेसिस पे 8.5 मार्क्स मिले। इसी प्रकार इसमें 80% सिमिलरिटी है तो 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 में 60% है तो 7 मार्क्स और 80% है तो 8 मार्क्स। ये लीनियंट चेकिंग है। इसके बाद ये रिजल्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप बच्चे के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से उसका रिजल्ट देख सकते हो कई बच्चों का। और डैशबोर्ड है हमारा, डैशबोर्ड आपको शो करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, कितनी एवेल्यूएटेड शीट्स आप हो गई हैं आपकी, एवरेज मार्क्स कितने हैं क्लास के, ये सब। साथ ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडमिन का भी। एडमिन के रोल में क्या होता है कि वहाँ से आप ये सब मैनेज कर सकते हो, जैसे कि अभी दिखाते हैं आपको। एज ए एडमिन व्हेन यू लॉगिन, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने टीचर्स 3 टीचर्स बना रखे हैं, राज, मनोज, रोहित। सब्जेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। रिपोर्ट्स आप देख सकते हो कि एवरेज एआई एक्यूरेसी 85% है। यहाँ से आप टीचर्स ऐड करो, रिपोर्ट्स ऐड करो और यहाँ पे आपको 3 टीचर है दिखा रखा है। आप यहाँ से खुद से अपना क्वेश्चन पेपर भी डाल सकते हो। इसकी मदद से हम जल्दी ही कॉपी चेक कर सकते हैं बच्चों की। जैसे एज ए टीचर बहुत से टीचर्स होते हैं कि नहीं कर पाते इतनी जल्दी कॉपी चेक, टाइम लगता है, बहुत सारा पेंडिंग वर्क रहता है, तो वो इसकी मदद से थोड़ा फास्ट और जल्दी कर सकते हैं। यही आपको अगर इसका कोड दिखाएं तो कोड में आपको एवेल्यूएशन की सर्विस दिखाते हैं। एवेल्यूएशन की सर्विस आपकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लीनियंट में आपका 0 मार्क्स मिलेंगे अगर सिमिलरिटी 0.10 हुई, यानी कि 10% से नीचे हुई तो 0 मार्क्स। लो मिड के लिए भी ऐसे ही सेट कर रखा है हम तीनों के लिए। और यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि इसका रेफरेंस आंसर फॉर स्टूडेंट के टेक्स्ट में जाए और ये सब एआई रेफरेंस सर्विसेज प्रॉम्प्ट हमारा जेमिनी, जीपीटी 40, जेमिनी, ओपन एआई से सब चीज कैप्चर करे और स्टूडेंट आंसर को प्रिंट करके दे एज ए पीडीएफ, ऐसे एक्सेल शीट। इसी के साथ साथ हम आपको .env फाइल दिखाते हैं। .env फाइल में आपको दिखेगी कि हमने MongoDB से डेटा सेव कराया है एवेल्यूएशन पोर्ट नंबर 27017 तक और ओपन एपीआई की का यूज किया, जेमिनी एपीआई की का यूज किया, नेविटी एपीआई की का भी यूज किया इसमें। और फाइल की मेल का ओटीपी का भी सिस्टम है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो और ये सब। साथ ही हमने डेटा को MongoDB में स्टोर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिन और एवेल्यूएशन यूजर
मतलब आपका सारा डेटा स्टोर है कि आपने कौन कौन से टीचर स्टोर कर रखे हैं, आपके क्वेश्चन कौन कौन से स्टोर हो रखे हैं, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एवेल्यूशन शीट के हिसाब से कैसे मार्क्स मिलेंगे, एवेल्यूशन रिजल्ट के हिसाब से क्या क्या चल रहा है पूरा। साथ ही इसमें आपको फ्रंट एंड आपने देख लिया और बेसिकली ये जो पेपर, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये इस बेसिस पे बनाया गया है कि टीचरों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन अगर आप इसमें एक फीचर्स और देख सकते हैं कि आप इसमें कह सकते हो कि इसमें हम टीचर्स के रेफरेंसेस आंसर भी दे सकते हैं और साथ में एआई के रेफरेंसेस आंसर भी, दोनों के आंसर को मिक्स करके स्टूडेंट के आंसर को हम देख के चेक कर सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर शीट के लिए .tsx फाइल्स बनाई गई है। इसमें पूरा हैंडल ड्रॉप, रिमूव फाइल, एवेल्यूशन मोड पेपर, स्टेट हाई, क्या करना है क्या नहीं, होम टेक्स्ट TSX के लिए पूरा डिजाइन किया गया है, कैसा दिखेगा अपना डैशबोर्ड। और लॉगिन सिस्टम के लिए भी TSS दिखाया गया है। और क्वेश्चन पेपर डिटेल्स भी है, क्वेश्चन आईडी हो, टेक्स्ट हो, मार्क्स, रेफरेंसेस, आंसर इस तरह से स्टोर होंगे। और एडमिन के लिए आपको दिखाते हैं कि एडमिन डैशबोर्ड में ये सब है कि टीचर्स का नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, एम्प्लॉय आईडी सब कुछ स्टोर करके टीचर्स को ईमेल आईडी एसोसिएट की जाती है। और डेटाबेस में आपको हमने दिखाई दिया है कि MongoDB का इस्तेमाल किया है। इसमें MongoDB का डेटाबेस का नाम AI इवैल्यूएशन नाम से बनाया गया है और वहाँ पे ये सब चीज़ स्टोर होगी। और आपको प्रोजेक्ट हमने दिखाई दिया, आपको चला के भी दिखा दिया। अब एज ए टीचर अगर लॉगिन करके दिखाए हैं तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग क्या चलता है। और हमने यहाँ पे एक हार्ड भी चेक कराया था, स्ट्रिक्ट कॉपी चेक कराई थी, तो यहाँ बच्चे के सिर्फ 20 मार्क्स ही आए आउट ऑफ 20, क्योंकि सिमिलरिटीज अगर 20% थी तो स्ट्रिक्ट पे 0 दे रहा था। इसके बेसिस पे अभी इसको ट्रेन करके और बढ़िया हो जाएगा ये। साथ ही डैशबोर्ड पे आपको सब कुछ शो करेगा कि कितना परसेंट, और इसमें प्लेगरिज्म का भी डाला जाएगा कि किस तरह से क्या हो सकता है। मैंने आपको इसका MongoDB आपको दिखाई दिया है और डॉकर का यूज किया गया है कंटेनर बना के कोड को इजीली और सिक्योरली रन कराने के लिए, जिससे कि डेटा इजीली डेटा यूजर मिक्स ना हो जाए, इजीली कैच हो जाए, कंटेनर आराम से रन करे। और अगर मैं आपको इसकी PPT दिखाता हूँ तो PPT के लिए आपको देख सकते हो कि PPT में जो जो था वो सब मैंने आपको बता दिया पहले। ये हमारी टीम का नाम है, प्रशांत, प्रिंस, राजन, रत्नेश, और किसी ने अपना अपना रोल उस प्रोजेक्ट को बनाने में दिया। किसी ने बैकएंड, डाटाबेस हैंडलिंग, फ्रंट एंड, डॉक्यूमेंटेशन। और इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ कि इजीली कॉपी चेक करने के लिए, AI की मदद से आसानी से सब कॉपी चेक करने के लिए और फास्ट कॉपी चेक करने के लिए ये बनाया गया है। और ह्यूमन एरर की बहुत कम कंडीशन होती है, क्योंकि हर किसी की कॉपी सेम चेक नहीं कर पाते, लेकिन AI के द्वारा वो एकदम कंसिस्टेंट रहेगा और 22 मार्किंग बहुत मुश्किल है। और ये सब आपको बता दिया है कि पेपर को अपलोड करो, क्वेश्चन पेपर AI से रेफरेंस आंसर जनरेट होगा, स्टूडेंट आंसर NLP की टेक्निक से कन्वर्ट होगा और फिर वो मैचिंग होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्री, सिमिलरिटी देखेंगे, मार्क्स असाइन होंगे। ये आपका फ्लो चार्ट है, उसी तरह का मैंने आपको बता दिया है। PPT में ऐसा कुछ नया है नहीं। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हमने MongoDB, फास्ट API, React और ये सब यूज किया है। बैकएंड में आपको बता दिया है और NLP वगैरह से यूज है। सिस्टम आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो इस तरह का है, यूजर से वेब इंटरफेस पे पहुंचोगे लॉगिन करके, फिर बैकएंड सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएंगी, AI से, जेमिनी से हमारा रेफरेंस आंसर्स मिलेंगे, MongoDB में सेव होंगे, रिजल्ट्स डैशबोर्ड पर शो होंगे। टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड में जैसे कि React.js, Tailwind, CSS, रिचार्ज इफेक्टिव UI के लिए बनाया गया। बैक एंड में पाइथन है, फास्ट API,
हैंडल एपीआई डाटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस में MongoDB है, गूगल जेमिनी 2.5 क्लास है, एआई इंजन, एनएलपी है जो डेटा के रेफरेंस आंसर और स्टूडेंट का आंसर को मैच कर रहा है। स्पीच प्रोसेसिंग के लिए ओपन एआई है, सिक्योरिटी लाइक CWT, राइट, आरबीसी सब वगैरह है। और मॉड्यूल पे आपको बता ही दिए हैं जो क्वेश्चन मॉड्यूल, आंसर मॉड्यूल, एवोल्यूशन, पैराग्राफ मॉड्यूल, एनालिटिकल रिजल्ट और वर्किंग प्रोसेस पे आपको बता दिया। एडवांटेज में आपको है ये कि फास्ट एवोल्यूशन, एक्यूरेट ग्रेडिंग, एआई पावर्ड फीडबैक, रिड्यूस वर्कलोड, स्केलेबल सिस्टम, सिक्योर सिस्टम, रियल टाइम रिजल्ट, ये सब रहेगा। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे एआई डिपेंडेंसी, जेमिनी और एनएलपी कभी कभी की फ्री वाले एसेस बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके के लिए क्या है कि हमने इसमें यूज किया है कि लोकली भी काम करे। ये क्या करेगा कि आपके रेफरेंसेस आंसर को जो आप एज ए टीचर सबमिट कर रहे हो उनको और बच्चे के आंसर को दोनों को मैथमेटिकली वेक्टर में चेंज करेगा और उनके डिस्टेंस को मापेगा। अगर डिस्टेंस क्लोज होंगे तो आंसर यानी कि सिमिलरिटीज ज़्यादा है, अदरवाइज मार्क्स कम होंगे या फिर मार्क्स सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग पे दिए जाएंगे। और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिव आंसर, इनपुट क्वालिटी, स्पीच एरर, वॉइस रिएक्शन, ये सब इसके लिमिटेशन है। इसमें फ्यूचर में हम इसमें OCR इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से ही ऑटोमेटिकली ये सब जनरेट कर लेगा। एडवांस एआई मॉडल, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, एनहांस एनालिटिक्स, रियल टाइम फीडबैक, मॉडल फाइन ट्यूनिंग, स्केलेबिलिटी। कंक्लूजन आपको सब बता ही दिया है मैंने, और थैंक यू। यही हमारे प्रोजेक्ट था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें।